अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। कहाँ है भाई, सॉरी थर्ड नहीं यार, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं इसको। तो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। मतलब विशाल है, अब तुम मुझे बताओ। अरे भाई, ये घर है आपका, विशाल का ये घर है, मान लेते हैं ये घर हो गया विशाल का। हम्म। अब विशाल यहां से, विशाल जो है वो यहां से यहां तक जाएगा एरोप्लेन तक, जो एयरपोर्ट रहेगा वहां तक जाएगा, बराबर है। फिर यहां से उसने प्लेन पकड़ा, पहुंचेगा नेक्स्ट जो उसका डेस्टिनेशन होगा। फिर यहां से वापस बस पकड़ेगा घर तक, बराबर है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे वो ए, बी और फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। मतलब यहाँ पर देखो, जो बी से लेके सी है वो हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन, एंड जो ब्लू कलर का हो गया वो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। क्लियर है। तो इस टाइप में उसने ट्रेवल किया, विशाल ने ट्रेवल किया बाय बस एंड बाय एरोप्लेन। अंडरस्टूड। तो फिर यहाँ पे क्या बोला है, बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance. Vishal traveled by bus. अब यहाँ पे देखेंगे, बस ट्रेवल्स with the average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ कॉमन चीज दिख रहा होगा। क्या कॉमन है, पता कॉमन क्या हो सकता है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ने ट्रेवल किया सम डिस्टेंस बाय बस। ठीक है, तो हम पहले बस की बात कर लेते हैं। हमें एक बात मालूम होना चाहिए, यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, बिकॉज आगे लगेगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। फिर यहां पे अगर देखें, यहां पे देखें, अगर हम लोग बस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ लिख देते हैं इसको कि भाई, मैं कलर पहले चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। ये इसकी स्पीड हो गई। अब देखो, हमें स्पीड मालूम है, हमें डिस्टेंस निकालना है, टाइम भी नहीं, हमको नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या मानते हैं, टाइम कितना लगा बस में ट्रेवल करने में, हमें टाइम लगा है, मान लेते हैं x घंटे, x आर लगे हैं। तो यहां पे लिखेंगे लेट टाइम, टाइम स्पेंड या टाइम टेकन या फिर टाइम टेकन इन बस बी एक्स आर, बराबर है। बस में कितने घंटे लगे हैं, x घंटे लगे हैं। याद रखने के, हमने क्या माना हुआ है, बस में माना हुआ है x घंटे। अब अगर हम लोग फॉर्मूले में पुट करें, जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में अगर हम लोग पुट करते हैं तो स्पीड हमारा कितना है, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, ये कितना हो जाएगा हमें मालूम नहीं है, तो हमने इसको कर दिया डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम, और टाइम का हमें माना हुआ है x, हमने क्या माना हुआ है x। तो आगे हम लोग जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू एक्स, मतलब 60x। डिस्टेंस है तो हो जाएगा यहां पर किलोमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन।
याद रखने का है। थोड़ा सा रफ हो गया, रफ कर देते हैं। तो ये याद रखने का है, ये हो हमारा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे, आगे क्या है, क्या बोला है कि अब बात करते हैं एरोप्लेन की। जो एरोप्लेन है ना, उसका जो एवरेज स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर है। सेम टू सेम ऐसे हमें सॉल्व करना है, किसके लिए, एरोप्लेन के लिए। तो यहां लिखना है एवरेज स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज 700 पर आवर, बराबर है। फिर से हम लोग सेम यहां मान लेंगे, क्या मानेंगे कि जो एरोप्लेन के द्वारा जो समय लगा हुआ है, जो टाइम लगा हुआ है, वो कितना है, वो है, अच्छा एक बात ध्यान रख लो, हमने बस को माना हुआ है क्या, x, तो y कितना हो जाएगा, सॉरी, तो y हो जाएगा एरोप्लेन का। तो यहां पे लिखेंगे टाइम, सॉरी रफ कुछ कर देता हूं मैं। तो यहां लिखेंगे टाइम टेकन बाय एरोप्लेन बी वाई आर, यहां लिख दो लेट। सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो 700 इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन डिस्टेंस, सॉरी ये रॉन्ग हो गया यार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन, वो कितना हो जाएगा, अपॉन अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा, हमने माना हुआ है y, है ना, ये y हो गया। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस, यहां पे मैं कवर्ड लिख रहा हूं, तुम ट्रेवल भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन भी लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय बाय एन एरोप्लेन। तो तुमको जो सुटेबल रहे तुम वो सेंटेंस यहां पर लिख सकते हो। तो हो जाएगा 700 y किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अंडरस्टूड? फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया, मतलब कुछ डिस्टेंस जो कवर किया गया था बस से हमारे पास वो भी आ गया, और जो डिस्टेंस कवर किया गया है एरोप्लेन से हमको हमारे पास वो भी आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम फिर से आते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि यहां से लेके पूरा ए से लेके डी तक जो पूरा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो है 1900 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे बाय बस प्लस बाय एन एरोप्लेन, बराबर है, एरोप्लेन इक्वल टू है 1900। तो हमारे पास देखो बस का भी है और एरोप्लेन का भी है, दोनों प्लस कर देंगे। तो यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं कि क्या लिखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस, अच्छा कलर ये सही नहीं है यार, हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाय विशाल, विशाल is equal to 1900 किलोमीटर। आई एम रियली सॉरी फॉर माई राइटिंग, बिकॉज राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है यार, लेकिन इतना भी गंदा नहीं है कि तुमको समझ में ना आए। तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ, बाय बस कितना है, 60x था ना, 60x प्लस 700 y इक्वल टू हो गया 1900। अंडरस्टूड? तो ये कहां से आया हुआ है, ये आया हुआ है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे क्या कट सकता है वो देखते हैं, पहले 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग, कलर चेंज कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 10 एट बोथ साइड।
तो हो जाएगा 60x अपॉन 10 प्लस 700y अपॉन 10 इक्वल टू 1900 अपॉन 10। 0 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 6x प्लस 70y इक्वल टू 190। क्या और भी कैंसिल आउट हो सकता है क्या? 2 से हम कट कर सकते हैं क्या? 35 हो जाएगा, 190 ये भी कट हो सकता है। हाँ, फिर 2 से वापस डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2। 3 से कट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बाय 2 एट बोथ साइड, बराबर है। तो फिर ये हो जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे इसको तो 60x प्लस 70, तो 6x अपॉन 2 प्लस 70y अपॉन 2 इक्वल टू 190 अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हो गया 3x प्लस 2 3 जा 6 और ये 10 हो जाएगा 2 35y। कैसे आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो, 70 था, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 आ गया 1, और ये जो 0 था यहाँ पे आ गया 10 और 5, 2 5 जा 10 इक्वल टू, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 190 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 19 है तो 2 9 जा 18, बराबर। और ये हो गया 1 और 0, 2 5 जा 10, कितना आ गया 95। तो ये हो गया 95। क्या और भी डिवाइड हो सकता है क्या? आगे भी इसको कट करके डिवाइड कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 3 नहीं हो सकता बिकॉज 35 भी डिवाइड नहीं होगा ना, 35 फिर डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट नहीं थर्ड इक्वेशन। तो डिस्टेंस हमने सॉल्व कर लिया, होप सो डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखने वाले हैं क्या कि टोटल टाइम कितना लगता है, मतलब ए से लेकर डी तक जाने में टाइम लगता है 5 आवर्स। 5 आवर्स लगता है, मतलब 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, वापस थोड़ा एक पेज ले लेते हैं। तो यहां पर क्या है, चेंज करते हैं, ठीक है। यहां पर हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट हिज जर्नी, कितना लगा? 5 आवर्स, बराबर है। बस की वजह से, सॉरी, बस की वजह से जो टाइम लगा है वो हमने माना हुआ है x आवर्स, बराबर है। और जो y माना हुआ है वो एरोप्लेन। तो यहां पर लिखेंगे क्या, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 आवर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब यहां पर देखो, ये 3x है, यहां पर x है। तो अगर हम लोग फोर्थ इक्वेशन में अगर हम लोग 3 से करते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा। तो वही करने वाले हैं हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, मतलब हमें अभी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके हमें निकालना है क्या, x एंड y निकालना है। मल्टीप्लाइंग बाय 3 एट बोथ साइड ऑफ फोर्थ इक्वेशन। तो अगर हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा भैया 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 जा 15। तो यह हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन, अंडरस्टूड। अब थर्ड एंड फिफ्थ को जरा ऑब्जर्व करो, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी 3x है और यहां पर भी 3x है, अंडरस्टूड। यहां उधर भी 3x है और इधर भी 3x है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस कर देते हैं, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देते हैं। आप कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि subtracting fifth equation by third, 3x 3y equal to 95, फिर 3x plus 3y
इक्वल टू 15। अंडरस्टूड। अब इसको हमको करना है भैया माइनस। क्या करना है? माइनस। हाँ, तो मैं पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लाइन ड्रॉ हो गया। फिर देखो, अगर मुझे अब साइन चेंज करना है, भाई माइनस करना है, साइन चेंज हुआ तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हुआ माइनस में, ये हुआ माइनस में, प्लस था माइनस में हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे देखो 3 3 गया, 0 हो जाएगा। 35 में 3 गया, कितना आएगा तुम्हारा? 32y। ओके, यहाँ पे थोड़ा बोल्डिंग करना है। 32y इक्वल टू हो जाएगा 95 में से 95 में से 15 गया तो कितना बचेगा? देखो 5 में से 5 गया, हो गया 0, और 9 में से 1 गया, हो गया हो गया हो गया हो गया 80। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये 32 मतलब होता है 32 इंटू वाई होता है, और ये हो गया 80। और इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं तो आ जाएगा y इक्वल टू 80 अपॉन 32। अब कट करते हैं इसको, तो 2 से कट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हो गया 16। इसको 2 से कट करते हैं तो 2 4 जा 8, ये हो गया 40। तो यहाँ पे आया 40 अपॉन 16। इसको वापस कट करेंगे तो 2 से वापस कट करेंगे तो 2 8 जा 16, और 2 20, 2 2 जा 4, 20 हो जाएगा। और ये फिर से कट होगा तो 4 आएगा, और यहाँ पे आएगा क्या आएगा? यहाँ पे 4 से कट करते हैं, 4 2 जा, मैं यहाँ पर पहले इसको रफ करता हूँ। तो यहाँ पे 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, तो 5 अपॉन 2 आया। और इसको वापस कट करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। तो ये आ गया y का आंसर। ये किसका आंसर आया हुआ है बन्ना? ये आया है y का आंसर। ठीक है, तो इसको मैं बॉक्स बना देता हूं। ये आ गया y का आंसर। ठीक है, अब अगर ये y का आंसर आया हुआ है, अब मुझे निकालना है x का आंसर। तो इक्वेशन नंबर जो यहाँ पर 4 है, मैं इस पे पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने पर y का आंसर। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें क्या यार? लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पेज बच जाएगा। क्या बोलते हो? ओके, थोड़ा सा और ड्रॉ कर देते हैं। पेज की बात नहीं, थोड़ा सा सामने सामने दिखाई देगा ना तो मजा आता है सॉल्व करने में, है ना? मालूम पड़ भी कहाँ की लाइन कहाँ सॉल्व करते हैं, मजा नहीं आता फिर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पुट लिखो, पुटिंग लिखो, डिपेंड्स ऑन यू। पुट क्या निकाले यार हम लोग? अभी y निकाले ना। पुट y इक्वल टू 2.5, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। y इक्वल टू 2.5 इन कौन सा इक्वेशन है? इन फोर्थ इक्वेशन, बराबर है। इन फोर्थ इक्वेशन तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये है फ्रॉम फोर्थ। और y कितना है? 2.5, तो x प्लस 2.5 5, तो x इक्वल टू आ गया 5 माइनस 2.5, 2.5। तो इसलिए x का जो आंसर आया है वो 2.5 आया हुआ है ना? कहाँ बॉक्स गया? बॉक्स कहाँ गया? हाँ, बॉक्स यहाँ पर है। साइज हमने छोटा कर दिया इसको, और हमने इसको बनाया, ये देखो x और y हमारे पास आ गया। बट क्या x y तो हमने टाइम निकाला था। x y क्या है? टाइम है। तो क्या टाइम के हमें टाइम निकालना था क्या? नहीं, हमें निकालना था क्या? एक बार देखते हैं। हमें निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। तो यहां पर देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस कवर्ड बाय या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मैंने कहा था जहां पे कवर्ड है वहां पे तुम ट्रेवल भी लगा सकते हो। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 60x किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू आया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे, यहाँ लिखेंगे कहाँ गया? हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय या फिर ट्रेवल्ड बाय बस।
कितना है 60x किलोमीटर है, बराबर है। तो हो जाएगा 60 इंटू एक्स कितना आया है 2.5 किलोमीटर। तो मतलब 6 इंटू हो जाएगा 25, मतलब मल्टीप्लाई कर दो आप। अब देखो 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 5 6 30, 0 आंसर आया कितना 3, 6 2 12, 12 एंड 3 हो गया कितना 150 किलोमीटर। तो ये है बाय बस, उसने 150 किलोमीटर ट्रेवल किया बाय बस। तो यार पसीना आ गया मुझे तो यहां पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। तो 1.5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसको सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेंगे। लेकिन अगर नहीं समझा है तो उसको फिर से वीडियो देखो, बार बार प्रैक्टिस करो। बिकॉज एक बात और है, कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चे ना, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई हमें ऐसे सॉल्व करना है, ये करना है, वो करना है, बट बाद में फंस जाते हैं वो लोग। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है ना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैथ ऐसा चीज है ना कि स्टार्टिंग में लगेगा, देखने में लगेगा तुमको बहुत आसान है क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही सॉल्व करने जाओगे ना, बीच स्टेप में आपको रोक लेगा। और जैसे ही आप एग्जाम से बाहर निकलोगे ना, बोलोगे अरे यार ये तो मुझे आ रहा था, है ना। तो ऐसा आपको फील होगा। इसलिए ऐसा ना हो, ऐसे सिचुएशन में आप ना फंसो, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को सिर्फ देखना नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप जिस स्कूल से बिलोंग करते हो, अगर कोई क्वेश्चन है जिसको आपको, या फिर एग्जाम हुए स्कूल में और पेपर आपको मिला और उसका सॉल्यूशंस आपको चाहिए, एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो वो मुझे सेंड कर दो मेरे ईमेल में, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको लिंक सेंड कर दूंगा। कुछ ऐसा भी है तो भी, या कोई मुझे, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, स्कूल में क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो टेक्स्ट बुक के नहीं होते हैं, तो हम वो क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। एंड आई होप आपको एक चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रॉब्लम सेट के बारे में। अगर कुछ भी कहीं पर भी आपको डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा है तो अपने दोस्त को शेयर करें। थैंक यू सो मच।